बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सब बहन भाइयों को, सुनने वालों को, देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह करे ये ईद और इसके बाद आने वाली तमाम ईदें आपकी ज़िंदगी में मुसरतें और खुशियाँ भर भर कर लाए। नाज़रीन, दुनिया में कोई ऐसी सदी खाली नहीं रहती जिसमें कोई बड़ा इंसान पैदा न हो। कोई हर मुल्क के हर शहर में देखें, कोई शहर के लेवल पे, कोई मुल्क के लेवल पर और कोई दुनिया के लेवल पर काम करता है, जिससे दुनिया मुस्तफ़ीद होती है, लोग मुस्तफ़ीद होते हैं। अगर आप देखें कि अगर हम पाकिस्तान की तारीख़ देखें तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस खित्ते के लिए और ख़ासकर पाकिस्तान के लिए उन्होंने कितने कारनामे अंजाम दिए, कितनी मुसीबतों से पाकिस्तान बनाया। उसी तरह गांधी की तहरीक देख लें, उसने भी बड़ा एक अहम किरदार किया। अगर हम अपने पड़ोस में देखें, चाइना में, तो माओ ज़ेडुंग की का नाम अपने एक मुनफरद रखता है। ये लोगों ने अपने अपने मुल्क के लिए काम किया। इसी तरह अगर हम देखें, हर सदी में आपको कहीं न कहीं कोई न कोई बड़ा इंसान मिलेगा जिसने तारीख़ लिखी, जिसने कौमें बनाई, जिसने एक आलम के लिए काम किया। इसी तरह अगर हम देखें, कुछ कुछ शख्सियतें, कुछ हस्तियाँ जो है ना पूरे आलम के लिए आती हैं। जिस तरह अगर आप देखें, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे आलम के लिए रहमत बनकर आए। इस वक्त 2 अरब से ज़्यादा मुसलमान उनकी पैरवी करते हैं, उनको मानते हैं, उन पर ईमान लाते हैं। और 2 अरब से बाद जो गैर मुस्लिम हैं वो भी उन पर ईमान रखते हैं, वो भी उनको सच्चा जानते हैं, वो भी उनकी कदर करते हैं। और हालांकि ठीक है, वो अपने मज़हब पर कायम हैं, लेकिन वो उनकी इज़्ज़त व तौक़ीर करते हैं। अगर हम उसका एक मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जब माइकल हार्ट ने अपनी किताब लिखना शुरू की, सो अज़ीम इंसान, तो उसने सबसे ऊपर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा। तो उससे पूछा गया कि तूने ऐसा क्यों किया? तो उसने कहा कि मैंने देखा, हर इंसान को देखा, हर बड़े इंसान की तारीफ़ पढ़ी, लेकिन मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा इंसान नहीं मिला। अगर ये झूठ होता तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल चलता इसका झूठ, ये 200 साल चलता। आज 1400 साल हो गए हैं, ये झूठ चल भी रहा है और फैल भी रहा है और फल भी रहा है और इसकी तादाद बढ़ती जा रही है। ये झूठ नहीं हो सकता, वो सच्चे सच्चे नबी थे, सच्चे पैगम्बर थे। इसलिए माइकल हार्ट ने सबसे ऊपर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा। तो ये इससे बाद हम आगे वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज मैं बात करना चाहता हूँ रूस के मशहूर मौरख़, अज़ीम लिखारी और फ़लसफ़ी लियो टॉल्स्टॉय के बारे में। नाज़रीन, आज मैं उसकी प्रोफ़ेशनल लाइफ पर नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी के कुछ मनाज़िर आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। आपने उसके प्रोफ़ेशनल लाइफ के बारे में हज़ार बार सुना होगा, उसके इनकलाबी तहरीक के बारे में। इसी तरह क्योंकि रूस की तारीख़ जब भी लिखी जाएगी, चंद इंसानों के नाम उसमें से नहीं मिटाए जा सकते, चाहे वो अच्छे नामों से अच्छी तरह ज़िक्र हो या बुरी तरह हो। जिस तरह अगर आप जोसेफ स्टालिन देखें, उसका नाम नहीं निकाल सकते, लेनिन का नाम नहीं निकाल सकते, रासपुटीन का नाम नहीं निकाल सकते। आप उसी तरह मार्क्सिज्म का फ़लसफ़ा नहीं निकाल सकते और उसी तरह आप टॉल्स्टॉय का नाम नहीं निकाल सकते। अज़ीम, इसी तरह ये अपने वक्त एक बहुत मशहूर इंसान था। उसकी मकबूलियत का अंदाज़ा इसलिए लगा सकते हैं कि रोज़ाना इसके घर के सामने सैकड़ों हज़ारों लोग आते और उससे मिलते थे, उसका ऑटोग्राफ लेते, उससे कोई ना कोई तहरीर लिखवाते और वो तहरीरें उसके ज़िंदगी के बाद बड़ी किताबों की सूरत में शाये हुई। अगर हम टॉल्स्टॉय के बारे में ज़्यादा नहीं, थोड़ी मुख्तसर सी बात मैं करूँ तो उसकी ज़िंदगी के बारे में 23,000 किताबें और 56,000 से ज़्यादा मज़ामीन छप चुके हैं। नाज़रीन, ये किसी इंसान की मकबूलियत का मुँह बोलता सबूत होता है। यहाँ से उसकी एक अपनी एक ज़िंदगी थी, अपनी एक इनकलाबी ज़िंदगी थी, उसका अपना एक इनकलाबी नाता। लेकिन आज मैं उसकी कुछ घरेलू और उसकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। हर अज़ीम इंसान के साथ कुछ न कुछ ट्रेजेडीज़ होती हैं, कुछ न कुछ उसके हालात ऐसे होते हैं। वो प्रोफ़ेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा मकबूल होता है, लेकिन उसकी जो ज़ाती ज़िंदगी होती है उसमें बहुत ज़्यादा वो मुतासर होता है। नाज़रीन, ये 42 कमरों की हवेली पर मुश्तमिल एक अमीर घराने में पैदा हुआ। इमारत इसकी लौंडी ये कह सकते हैं, दौलत इसकी बांदी कह सकते हैं आप। शाहाना तर्ज़ था, ज़िंदगी था इसका, शाहाना तर्ज़ ज़िंदगी, यानी इतना अच्छा या अमीर घराने का चश्मा चिराग था ये कि दौलत इसके दरबान बनी हुई थी। इतना अच्छा, ये कहते हैं कि ये इतने अच्छे मलबूसात पहनता कि उस शहर के बड़े-बड़े दर्जी इसके घर के चक्कर काटा करते। नाज़रीन, अगर हम देखें, एक तारीख़ को देखें तो इससे पहले जो
درزی ہوتے تھے وہ گھروں میں جا کے، امیر آدمیوں کے گھروں میں جا کے ان کا ناپ لے کے آیا کرتے تھے۔ آج زمانہ اور ہے، لیکن اب بادشاہوں کے دیکھیں، بڑے امیروں کو دیکھیں، ان کے درزی ہوا کرتے تھے، شہر کے وہ آتے، آ کے ناپ لے کے جاتے اور کپڑے سلا کے گھر آ کے دے دیا کرتے تھے۔ لیکن اب جو ماڈرن دور آ گیا، لوگوں کو جانا پڑتا ہے بوتیک میں، سیلون میں، یہ وہ، تو یہ اسی طرح بڑے بڑے نامور شہر کے درزی اس کے گھر کے چکر لگایا کرتے تھے۔ بڑی شاہانہ زندگی تھی، بڑا طرز تھا، ٹھاٹ باٹ تھی اس کی۔ عمارت ظاہر سی جب عمارت ہوتی، جب پیسہ آتا ہے تو انسان کے نخرے آ ہی جاتے ہیں۔ کالج کی اس کی زندگی کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی، بار بار فیل ہوتا رہا، لیکن کالج کے 30 سال کے بعد اس سے دنیا نے جب جانا، جب اس نے 2 عظیم ناول کتابیں لکھی تاریخی، ایک وار اینڈ پیس، امن اور جنگ، اور دوسرا اینا کرینی۔ اینا کرینی کا مطلب ہے خودکشی۔ یہ عظیم ناول جنہوں نے اس کے شہرت کی بلندی پر پہنچا دیا۔ ناظرین، اس کی محبت کی شادی تھی، محبت کی شادی اتنی کامیاب ان کی، یعنی کہ شروع میں اتنا یہ محبت بھری شادی سے اتنے خوش تھے کہ اپنی محبت کی عمر کی لمبی دعائیں مانگا کرتے، لیکن آہستہ آہستہ یہ محبت کی شادی اپنے اثر راگ میں آنا شروع ہوئی۔ اس کی زندگی جہنم بننے لگی۔ اس کی بیوی نے جب اپنے تیور دکھائے، ناظرین اس کا ایک سبب تھا، کیوں ایسا ہوا، ان کی زندگی میں یہ ٹرن کیوں آیا کہ وہ جو محبت کی لمبی عمر کی دعائیں مانگتے تھے، محبت کی زندگی کی، انہوں نے ایسے سٹیج پر آ گئے کہ جب ٹالسٹائی مرنے لگا تو اس کی یہ خواہش تھی کہ اس کی بیوی اس کے جنازے میں یا اس کی میت پر نہ آئے۔ ناظرین، یہ ہوا کس طرح؟ ہوا اس طرح کہ جب ٹالسٹائی نے حقیقی دنیا میں قدم رکھا، جب صحیح طرح اس نے دنیا کو جانا، تو اسے دولت سے نفرت ہونے لگی۔ اس دولت کو جمع کرنے کو وہ گناہ سمجھنے لگا، لیکن اس کی بیوی اتنا ہی دولت سے زیادہ پیار کرنے لگی۔ ناظرین، یہ ہزاروں سینکڑے چھوٹے چھوٹے کتابچے لکھ کر اور فری یہ دیتا، اس کی بہت کم چھپائی پر چھاپا خانے سے چھاپ کے گھوڑا گاڑیوں پر لاد کر گلیوں، محلوں، بازاروں اور شہروں میں تھے۔ یہ امن کے بارے میں لکھتا ہے، یہ مفلسی کے بارے میں لکھتا، یہ محبت کے بارے میں لکھتا، یہ کہتا کہ محبت سے آپ دنیا جیت سکتے ہیں۔ تو اس کی کتابیں اتنی مقبول ہو گئی، ہر ایک سے پڑھتا، ہزاروں لوگ اس کے دیوانے ہو گئے، اسے ملنے کے لیے بے چین ہو جاتے تھے، آتے تھے، لمبی لمبی لائنیں لگی ہوتی، لیکن یہ پیسے نہیں لیتا، جس کی وجہ سے اس کی بیوی کو تکلیف ہوتی، اور وہ کہتی کہ تم پیسے کیوں نہیں لیتے، فری کام کیوں کر رہے ہو تم؟ یہ کہتا کہ نہیں، پیسے جمع کرنا، یہ کہتا ہے میں گناہ سمجھنے لگا۔ تو وہاں سے ان کے جو ازواجی زندگی کا جو وہ ایک بت تھا، ایک مینار تھا، وہ آہستہ آہستہ زمین بوس ہونا شروع کیا۔ حالات اس قدر ہو گئے کہ جب وہ زیادہ غصے میں ہوتی تو افیون کی بوتل منہ میں لگا کر پیتی اور نشے میں ہو کر عجیب حرکتیں کرتی، زمین پر لوٹتی اور کہتی کہ میں خودکشی کر لوں گی، حتیٰ کہ اس نے اپنی بڑی بیٹی کو مار کر گھر سے نکال دیا۔ اس قدر اس کی ذہنی کیفیت ہو چکی تھی۔ ان دونوں کی 50 سال کی رفاقت، ان دونوں کی جو 4 سال تھے وہ اس کی زندگی گنے چنے سال تھے، لیکن اس کے بعد اس کی جو زندگی ہے وہ جہنم بنتی چلی گئی۔ دنیا کے کامیاب ترین انسان اس وقت کا، جس کی خود اپنی نگار چاند 120 جلدوں کی، اتنا مشہور انسان، اور سینکڑوں ہزاروں چھوٹے چھوٹے کتابچے، بکلیٹس، لیکن اس کے باوجود اس کی زندگی، گھر کی زندگی جہنم بن چکی تھی۔ آئے روز لڑائیاں، آئے روز اب گھر میں جھگڑے اور فسادات اس کی زندگی کو اچیرن بنا چکے تھے۔ ناظرین، اسی طرح اگر ہم دیکھیں، ہر بڑے انسان کی، ہر پروفیشنل انسان کی ازواجی زندگی میں کچھ نہ کچھ مسائل ہوتے ہیں۔ کسی کی ازواجی زندگی کامیاب نہیں ہوتی اور کسی کی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کتنے بڑے لیڈر تھے، کتنے بڑے ذہن کے مالک تھے، لیکن ان کی ازواجی زندگی کامیاب نہ ہو سکی۔ اگر اسے دیکھیں، ہم عمران خان کو دیکھیں، اس کی 2 شادیاں ناکام ہو چکی۔ اسی طرح اگر ہم اور بڑے لیڈر کو جائیں، نیپولین بوناپارٹ کو دیکھیں، تو اس کی جس نے اس سے محبت کی تھی، ملکہ جوزیفائن، حالانکہ وہ بیوہ عورت تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے اس کے ساتھ بے وفائی کی اور پھر اس نے اسے طلاق دی۔ پھر اس کے بعد دیکھیں، اس نے دوسری شادی کی ایک بادشاہ کی بیٹی سے، تو اس نے بھی جب اس سے شکست ہوئی اور ایک جزیرہ میں اسے
नज़र बंद होना पड़ा तो उसे छोड़कर चली गई। इसी तरह और भी बहुत सारी मिसालें हम कोट कर सकते हैं कि किस किस तरह बड़े लोग जिस तरह हैं उनकी अदवाई ज़िंदगी मुसीबत का और मसाइल का शिकार रही। इसी तरह टॉल्स्टॉय की ज़िंदगी भी इन्हीं मसाइल का शिकार रही। नाकामयाब ज़िंदगी थी उसकी। जितना वो बाहर मकबूल था, जितना वो बाहर फेमस था, उतना ही वो घर के अंदर तंग दस्त था। घर के अंदर उसकी ज़िंदगी तंग थी, सांस लेने में मुश्किल थी। आखिरकार 21 अक्टूबर 1910 को वो घर से निकल पड़ा, ये जाने बगैर कि उसने कहाँ जाना है। उसकी कहते हैं कि ठीक 10 रोज़ के बाद वो रशिया के एक रेलवे स्टेशन पर नमूनिया की हालत में मरा। उस वक्त उसकी बेटी जो सबसे छोटी बेटी थी उसके साथ रही और उसके साथ उसने आखिरी अयाम भी गुजारे, उसकी खिदमत की। उसके ऊपर उसकी बेटी ने एक किताब भी लिखी थी कि टॉल्स्टॉय के आखिरी दिन, तो दास्तान अलम उसे कह सकते हैं आप। तो ये एक अजीम इंसान था, लेकिन उसके साथ ये उसकी घरेलू ज़िंदगी उसने उसकी ज़िंदगी को अजीब बनाकर इस मोड़ पर ले आया कि उसे घर छोड़ना पड़ा। 50 साल रफ़ाकत को वो छोड़कर आखिर निकला और एक रेलवे स्टेशन पर उसकी मौत हुई। तारीख़ हमें सिखाती है बहुत सारी चीज़ें। किसी को अगर कोई अच्छा काम करता है हम उसे अच्छे नाम से याद करेंगे, कोई बुरा काम करता है तो उसे बुरे नाम से याद करते हैं। आप तारीख़ में से उसका नाम मिटा नहीं सकते। अगर आप हिटलर को देखेंगे तो हिटलर का नाम आप लेना पड़ेगा, आपको बुरी तरह देखेंगे, लेकिन उसकी तारीख़ से आप मिटा नहीं सकते। किसी रबड़ की तरह पेंसिल से लिखा हुआ नाम नहीं है कि आप उसे मिटा दें, उसे याद करेंगे। करोड़ों इंसानों को उसने मौत की जहन्नम में धकेल दिया था। तकरीबन 60 मिलियन से लोगों को उसने तकरीबन कहते हैं कि 60 लाख के करीब उसने सिर्फ यहूदियों को जहन्नम हासिल किया। तो इसी तरह आज जो मैंने टॉल्स्टॉय की, हालांकि जो ज़िंदगी के में कुछ ही वाक़यात मैंने, बाकी उसकी एक इनकलाबी ज़िंदगी है। उसने एक इनकलाब लड़ा है। उसने सिर्फ एक जो तारीख़ जो इनकलाबी रूस है, उसने सिर्फ भागते हुए चलते हुए जलावतनी में उसने वो तारीख़ लिखी थी। इतना बड़ा मौरख था वो कि उसने सिर्फ तारीख़ इनकलाब जो है रूस का, उसने ये भागते चलते हुए लिखी थी ये किताब पूरी। उसकी ज़िंदगी जो है, उसकी मुसलसल तहरीक है, मुसलसल उसने अपना नाम कमाया, एक मेहनत की है। आपको मैं एक मज़े की बात बताता चलूँ, वीडियो लंबी होती जा रही है, इख्तिताम करते हुए। टॉल्स्टॉय रशिया का एक बड़ा नाम, रास्पुटिन रशिया का एक बड़ा नाम, जोसेफ स्टालिन रशिया का एक बहुत बड़ा नाम, लेनिन बहुत बड़ा नाम थे, बहुत बड़ा मुसन्नफ़, बहुत बड़ा फ़िलासफ़र और इनकलाब रूस का रूह रवां, और कार्ल मार्क्स, ये बड़े नाम, लेकिन ये सब यहूदी नस्ल थे। ये बेसिकली ये यहूदी नस्ल थे जिन्होंने रूस में जो इनकलाब किया, रूस में तहरीकें चलाई, लेकिन ये यहूदी नस्ल थे। नाज़रीन, आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर भी करें। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।